नस्ल ये होती है कि एक फार्म पे हो या एक बड़े ब्रीडिंग सेटअप पे हो या एक छपरे के नीचे हो। अगर किसी ने ब्लड लाइन पे काम किया है ना तो वो उसका मुकम्मल रिकॉर्ड रखेगा अगर पढ़ा लिखा है तो। और 8 किलो पहली सुबह में इसका दूध था। कितना? 8 किलो। आप तो कहते थे ना मुझे कि पाकिस्तान में कौन सी बकरी है जनाब के वो जोड़े 8 किलो दूध दी है। इसका आपको पूछ रहा हूं कि इसका रेट क्या होना चाहिए। आज मैं आपका इंसाफ देखता हूं कि आप इंसाफ क्या करते हैं और मुझे क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के खास करम और उसकी लाजवाल रहमतों के साथ आज का वीलॉग शुरू करते हैं। और आज का वीलॉग है ब्रीडिंग के मामले के ऊपर। देखिए, ब्रीडिंग को आज हमने समझना है, लेकिन आज हम थोड़ा सा कम समझेंगे। उसके बाद एक स्पेशल वीलॉग करूंगा। देखें, एक्सपर्ट्स की जो राय होती है वो हतमी राय होती है, तो एक्सपर्ट्स के साथ मैं बैठूंगा और बातचीत करूंगा। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि मैं आज के बाद किसी का नाम नहीं लूंगा कि फलां बंदे ने फलां बात की है और मैं उसका टुकड़ा काट कर आपके साथ बात करूं, फिर आप नाराज भी होते हैं और नीचे कमेंट्स भी करते हैं। तो आज मैं इतना बता दूं कि एक YouTube पे मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें कहा गया कि जनाब अगर आपने ब्रीडिंग या फार्मिंग का काम करना है तो आप मंडी जाएं, तो मंडी से 10 अच्छी बकरियां उठाएं और उस पर फार्मिंग शुरू कर दें। देखें, अगर मैं टुकड़ा लगा के बात करूं तो आप नाराज होंगे। अब इतनी सी बात आपको तो अच्छी लग रही होगी, लेकिन जो फार्मिंग करते हैं, जो ब्रीडिंग करते हैं, वो मेरे समेत उनको बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी। उसकी वजह यह है कि ब्रीडिंग किस चीज का नाम है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में मैं इस बात को मानता हूं कि ब्रीडिंग उस लेवल की नहीं हो रही कि हम उसको इंटरनेशनली स्टैंडर्ड से तरतीब दे दें कि हम उसी स्टैंडर्ड की यहां पर कर रहे हैं, और कर भी नहीं सकते क्योंकि यहां पर हमारे पास फैसिलिटीज उस हवाले से नहीं है। तो यहां पर जनाब इस हवाले से आप देखें कि मंडी के अंदर से जब हम बकरी लेके आएंगे ना उसकी हमें नस्ल का पता कि सही नस्ल क्या है, क्रॉस किससे हुई है। देखें, बकरी अच्छा दूध तो सारी दे देती है, दोगली भी दे देती है। अगर अच्छे बकरे से क्रॉस हुई होगी तो जारी बात है उसने भी दूध दे देना, उसने भी बच्चे अच्छे दे देने हैं। लेकिन नस्ल अच्छी चीज क्या होती है? नस्ल ये होती है कि एक फार्म पे हो या एक बड़े ब्रीडिंग सेटअप पे हो या एक छपरे के नीचे हो। अगर किसी ने ब्लड लाइन पे काम किया है ना तो वो उसका मुकम्मल रिकॉर्ड रखेगा अगर पढ़ा लिखा है तो। मुकम्मल रिकॉर्ड कैसे रखेगा कि देखें बकरी किस तारीख को गब्बन हुई है और बकरी किस तारीख को उसने बच्चे डिलीवर किए हैं, बच्चा 1 दिया है, 2 दिए, 3 दिए, उसका मुकम्मल रिकॉर्ड, बकरी की तारीख पैदाइश से लेकर बकरी के मुकम्मल बच्चे देने तक, और इसके अलावा उसके दूध का रिकॉर्ड, उसकी वीडियोस वगैरह भी अगर वो सेव कर सकेगा इस पर भी बात होती है। फिर इसके अलावा उसके खानदानी सेटअप के ऊपर बड़ी बात होती है, तो उसके ब्लड लाइन पे इन चीजों पे खास तवज्जो होती है। बकरे किसने क्रॉस किया है, उसका ताल्लुक किस खानदान से था, किस नस्ल से था। और फिर यहां तक देखा जाता है कि बकरी की जो बहनें हैं, खाला, खालाएं, चाचियां, मामे, ताए, ये पूरा खानदान, और जिसने 60 से 65 साल लगाए हैं ब्रीडिंग के सेटअप में और जिन्होंने नस्लें तैयार की हैं, उसने पीछे पूरे सेटअप के अंदर इसका जो बकरे से क्रॉस करवाया था वो किस बकरे से क्रॉस करवाया था, किस डेट को करवाया था, इसको बीमारी कौन कौन सी आई थी, किस डेट को आई थी, मेडिसिन पाकिस्तानी इसको डली है, बाहर की डली है। इस चीज का नाम है ब्रीडिंग सेटअप। अगर तो यहां पर ब्रीडिंग सेटअप में की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ब्रीडिंग सेटअप में आप अगर सपोज कर लें कि 5 सालों के अंदर अगर आप 200 बकरी या 200 बकरा ले पाए हैं और मिली जुली नस्ल है, तो अगर आपके पास, मैं कहता हूं कि 5 सालों में 80 बकरियां खड़ी हुई हैं, तो 80 बकरियां जो हैं उसमें से 40 बकरियां अगर एक ही सेम क्वालिटी की हैं, सेम कलर्स हैं, अगर खड़ी हैं तो पहचानी नहीं जाती कि इसमें से जो है वो फुफ्फो कौन सी है, चाची कौन सी है, खालाएं कौन सी हैं। तो वो एक ही कैटेगरी में, रंग में, उसके दूध का साइज, उसके दूध की मिकदार, उसके वजन का साइज, कान की लंबाई, उसके कलर्स, गर्दन पे अगर सुनहरी कलर है तो उसके बॉडी पे व्हाइट कलर है, तो इसी टाइप की सारी बकरियां होनी चाहिए। तो इस टाइप की अगर बकरियां हैं तो ये इसकी ब्रीडिंग अगर कोई करवा रहा है तो वो सही उसको नाप तोल कर बना रहा है। देखें, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स को अगर हम काउंट करते हैं तो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम मंडियों से जाके ब्रीड नहीं तलाश कर सकते। ब्रीड छपरे के नीचे से भी मिल जाएगी, लेकिन छपरे के नीचे से कैसे मिलेगी कि अगर सपोज कर लें उसने बीतल रखी हुई है, तो बीतल की अगर उसके पास 40 से 50 बकरियां हैं तो उसके पास पुरानी को 30-40 साल पुरानी ब्लड लाइन खड़ी होगी और उसके पास ब्रीडर बकरे भी खड़े होंगे, और ब्रीडर ने अगर उसको बकरियों को क्रॉस किया होगा तो उसका वो पूरा हसब नसब बताएगा कि ये कब पैदा हुई और ये क्रॉस कब हुई
और इसने बच्चे कब दिए, ये बकरी 4 किलो दूध दे रही है, ये भी 4 किलो दूध दे रही है, ये भी 4 किलो दूध दे रही है। अगर 80 बकरियां हैं तो 40 बकरियां 4 किलो दूध दे रही हैं तो वो अलग कैटेगरी की हैं, और 40 बकरियां अगर 2 किलो दूध दे रही हैं तो वो अलग कैटेगरी की हो गई। आप उसको फिर 4 किलो वाली को तो अलग कर देंगे, ब्रीड में शामिल कर लेंगे, लेकिन 2 किलो दूध वाली बकरी को आप ब्रीड में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि 2 किलो दूध एक नॉर्मल बकरी का भी होता है जो कि आपको मंडियों में मिल जाती है लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की। देखिए, अगर हमने उसके गोश्त की मिकदार, वजन की मिकदार, उसके बच्चों की मिकदार, बच्चे जो है 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि अच्छे ब्रीडर के पास बकरियां खड़ी हैं। तो मैं ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ कि एक अच्छा बंदा था, एक हैवी बंदा था, उसके फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा हैं। वो कह रहा है कि जनाब अगर आपने फार्मिंग शुरू करनी है या ब्रीडिंग सेटअप लगाना है तो आप मंडी में जाएं तो अच्छी बकरियां 10 खरीद के उसकी आप ब्रीडिंग सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, ब्रीडिंग सेटअप का आगाज करने वाले ये जो मुझे सुनते हैं ना ब्रीडिंग करने वाले दोस्त, वो ये आसानी समझ सकते हैं कि वो एक मजाका खेज बात कर रहा था बंदा। कभी भी ब्रीडिंग सेटअप का आगाज जो है मंडियों से बकरियों को चुन के नहीं हो सकता। अगर आप पूरे पाकिस्तान में भाग दौड़ करके चुन के बकरियां लेते हैं तो आपको उसकी ब्लड लाइन की वजह से उठाना होगा कि इसका खानदान पीछे बैकग्राउंड क्या है और इसको किसने क्रॉस किया है, इसके आगे रिश्तेदार, बहन, भाई सारे किस किस्म के हैं और क्या है, इन चीजों की वजह से। अच्छा, मैं इसके अलावा मैं आपको ना अपने जब मैं बचपन में था एक छोटे होते का वाकया सुनाना चाहता हूं कि मैं कोई 3 से 4 साल का था, मोहल्ला गरीबाबाद सादकाबाद में रहता था, जिला रहीमिया खान वाला सादकाबाद। तो वहां पर ना एक बकरी जो है वो तकरीबन 4 से 6 बच्चे दिया करती थी, और हमारे घर में उसके बारे में बड़ा शोर शराबा और बड़ी बात होती थी। टैडी बकरी थी, और टैडी बकरी 4 बच्चे तो कम से कम वो देती थी। 3 साल मैंने उसको देखा, और जैसे ही मैंने थोड़ा सा होश संभाला, हमारे घरों में बातें होती थी, तो मुझे उस वक्त से पता था कि यार ये कोई बातचीत हो रही है। लेकिन जब मैं 6-7 साल का हुआ तो मैंने बकरी को देखा कि वाकई जो है ना बकरी मिनिमम 4 और ज्यादा से ज्यादा 6 बच्चे देती। सबसे पहले तो उसके 6 बच्चे थे, फिर 4 किलो उसका दूध कंफर्म था, और तीसरा उसके सबसे अच्छी चीज पता क्या थी? सबसे अच्छी चीज ये थी कि वो 4 किलो कंफर्म दूध देती थी एक दिन में। तो आप ये देखें कि अच्छा, बकरी भी उस बंदे के पास एक ही थी, उसने इसके अलावा बकरी भी कोई नहीं रखी हुई थी। और फिर आप ये देखें, ब्रीडर नहीं था उसके पास। ब्रीडर गालबन वो पता नहीं किसी के पास जाके उसको क्रॉस करवा के लाता होगा, नहीं लाता होगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो मतलब 4 से 6 बच्चे लाजमी देती थी, और साल में 2 दफा कंफर्म बच्चे। यानी ऐसा नहीं होता था कि वो 13वें महीने 14वें महीने बच्चे दे दे, वो 12 महीने में 2 दफा बच्चे जरूर पैदा करती। देखिए, अगर नस्लें इस तरह की अगर खड़ी हो, उनका एक बैकग्राउंड हो, उनकी आपके पास पूरी प्रोफाइल मौजूद हो, उसको हम कहेंगे ब्रीडिंग सेटअप। ये नहीं कहेंगे कि आप जो है ना मंडी से उठा के ले आए हैं और पता नहीं कौन सा बंदा बेचने वाला है, और उसके पास अगर बीतल खड़ी थी तो बीतल के साथ इसको बकरे किसने क्रॉस कर दिया है, हमारे पास हिस्ट्री उसकी कोई मौजूद नहीं। जिन बकरियों की हिस्ट्री मौजूद होती है वो होता है ब्रीडिंग सेटअप। अगर किसी शख्स ने कोई उसकी हिस्ट्री रखी हुई, और खासकर जो हमारे गांव में काम करने वाले लोग हैं 60-65 साल से बकरियों का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों भी मैंने जो है उर्दू पॉइंट पे वीडियो देखी, उसका लिंक मैं कोशिश करूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। तो वो लड़का उसने दिखाया यूट्यूब वाले ने, तो उसमें दिखाया कि जनाब 65 साल से वो खानदान बकरियों में काम कर रहा है नागरा में, और 65 साल काम करने के बाद वो लड़का पहले तो जॉब करने लग गया, फिर उसके बाद वो जॉब खत्म जब उसने की तो उसने कहा जी मैं तो मतलब बिजनेस करूंगा, नौकरी तो मैं कर नहीं सकता। तो वो जल्दी फिर अपने घरेलू काम में आ गया। वो 2-3 भाई थे तो वो इस काम में थे और बकरियों को संभालते थे। तो नागरा की बहुत अच्छी नस्ल उसने संभाली हुई थी, 4 किलो मिनिमम उनका दूध था, और वो कहता था कि हमारी बकरी एक गाय से भी ज्यादा दूध देती है। ऐसी बकरियां भी बीच में मौजूद हैं। तो उनके पास तकरीबन 100-150 बकरी थी, और बीच में बकरे भी थे। बहुत अच्छी नस्ल थी। दिल खुश हो गया कि वाकई इन लोगों ने ब्रीड पे काम किया है। तो इसी तरह से ब्रीड का एक पूरा बैकग्राउंड होता है, पूरा खानदान होता है, और पूरी हिस्ट्री होती है। और जब लोग अपना बड़ा ब्रीडिंग सेटअप बनाते हैं, वो जहां जहां से चुनते हैं तो उसको पूरी हिस्ट्री पीछे मालूम करके और उसको वहां से उठा के फिर अपने फार्म पे लेके आते हैं, और फिर 5-7 साल काम करते हैं। 5-7 साल के बाद जाके इस पोजीशन पे आते हैं कि वो अपनी बकरियां सेल करें। देखें, जो ट्रेडिंग है ना,
मैं आज भी कहता हूं ट्रेडिंग एक अलग चीज है यार। आपने इधर से माल लिया, अपने खड़ा करके आपने बकरियां बेचनी शुरू कर दी, 6 महीने बाद ये जो कुर्बानी का सीजन आ रहा है, कुर्बानी पे आपने बकरियां बेच दी, बकरे बेच दिए, ये एक अलग काम है। अगर हमने कोई ब्रीड तैयार करनी है, नस्ल तैयार करनी है, कम से कम 5 से 7 साल के बाद आप इस पोजीशन में आएंगे कि आप उस नस्ल से चीजें लेकर, अच्छी चीजें लेकर प्रोड्यूस करके फिर उसको मार्केट में बेचना शुरू करें। 5 साल तो मैंने जिस सेटअप पे भी चक्कर लगाया, 5 साल तो लोग नुकसान करते हैं और सीखते हैं और सब कुछ करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई बुनियादी तौर पर तो इस काम में नहीं आया। अगर कोई भी बंदा पैसे लगा के इस काम में आता है तो वो पहले सीखता है, सीख के जब सीधा पदरा होके काम करने लगता है तो उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, और पैसे खत्म होते हैं फिर वो काम छोड़ देता है। लेकिन बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो कि 5-7 साल सीखने के बाद भी इस पोजीशन में होते हैं कि वो पैसा लगाएं और फिर उस काम को कंटिन्यू करें। अच्छा, अब मैं आपको पीछे बैकग्राउंड में बकरी दिखाने लगा हूं। ये आपके विजुअल चल रहे हैं, बकरी आप देख सकते हैं। तो बकरी ब्राउन कलर की है। एक तो यह है कि बकरी की मुझे नस्ल बताएं कमेंट्स में। जो लोग समझते हैं कि वो बकरी को समझते हैं वो मुझे कमेंट्स करके बताएं कि ये बकरी कौन सी नस्ल से है। मैं आपको ना हिंट्स दे देता हूं कि ये बकरी जो है ना एक बड़े ब्रीडिंग फार्म पे खड़ी है और 8 किलो पहली सुबह में इसका दूध था। कितना? 8 किलो। 3 बच्चे ये देती है और 8 किलो दूध है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर किसी ब्रीडिंग फार्म में, आप तो कहते थे ना मुझे कि पाकिस्तान में कौन सी बकरी है जनाब के वो जोड़े 8 किलो दूध दी है, और बकरी ब्रीडिंग सेंटर पर जाने का मजा ही तब है कि जब 4 किलो से बकरियां स्टार्ट करें। जिसके पास अगर 50 बकरी खड़ी है, 50 की 50 बकरी जो है वो 4 किलो से ऊपर दूध है, उसको कहेंगे ब्रीडिंग फार्म। अगर उस ब्रीडिंग फार्म पे 2 किलो 3 किलो दूध देने वाली बकरियां आ जाती हैं तो वो नॉर्मल बकरियां हैं, उसको आप ब्रीडिंग फार्म में शिफ्ट नहीं कर सकते। कैटेगरीज होती है ना, मतलब 50 बकरियां अगर आपके पास 4 किलो या 6 किलो दूध वाली खड़ी हैं या 5 किलो दूध वाली खड़ी हैं, तो 50 बकरियां या 30 बकरियां आपके पास खड़ी हैं जो 3 किलो दूध देती हैं या 2.5 किलो दूध देती हैं, और जो इससे नीचे देती हैं वो अलग होती हैं। तो वो कुछ बकरियां एक मार्केट रेट पे बिकती हैं, कुछ बकरियां जो है वो सेंटर रेट पे बिकती हैं, और कुछ बकरियां बड़ी हाईएस्ट क्वालिटी पे चली जाती हैं। उनकी 5-5 साल खिदमत होती है, फिर वो बच्चे देती हैं और फिर उसको इस नहज पर वो आता है फार्म के वो अपने ब्रीड को सेल कर सके। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये 8 किलो दूध है और कंफर्म दूध है। तो मैं जिसकी वीडियो लगा रहा हूं, सबसे पहली बात यह है कि मैं ज्यादा देर तक इसलिए नहीं लगा सकता कि इस पर कॉपीराइट मुझे आ जाएगा। और ये गोट लैंड फार्म की वीडियो है, यानी गोट लैंड फार्म की ये वीडियो है और उसकी बकरी है उस बंदे की। 8 किलो दूध मुझे शाह साहब ने, ये जो वीडियो में दिखा रहा हूं ना, मैं शाह साहब की वीडियो बेसिकली उठा के दिखा रहा हूं आपको, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जनाब अब इस बकरी की पाकिस्तान में अगर आपने नस्ल लेनी है और एक जैसी नस्ल तैयार करनी है तो आपको 20-25 साल लगेंगे इस काम के लिए, और गवर्नमेंट की सतह पर सपोर्ट होनी चाहिए। और जो हमारे पाकिस्तान के अंदर साइंसदानों की टीम है ना, वो मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ ऐसे फार्मों का विजिट भी करती है। पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो है ना वो आपके फार्म विजिट करके वहां पर बहुत सारी चीजों को तब्दील भी किया जाता है और सपोर्ट भी किया जाता है गवर्नमेंट की सतह पे। लेकिन यहां पर ऐसा कोई मामला नहीं है। तो मैं ये बकरी जो दिखा रहा हूं, बकरी 8 किलो दूध कर रही है, 3 बच्चे देती है, और ये बकरी की आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कीमत कितनी होनी चाहिए। आज आपसे ये सवाल है कि इस बकरी की कीमत कितनी होनी चाहिए। दोबारा मैं आपको बता देता हूं, विजुअल पीछे चल रहे हैं। गोट लैंड फार्म की ये वीडियो है, उन शाह साहब की ये बकरी है और 8 किलो ये दूध देती है, 3 बच्चे देती है, और 13 से 14 माह लेती है 2 सुबह देने में, यानी 7 से 8 माह एक सुबह में ले लेती है। और ये वीडियो जो चल रही है, मैं इसका आपको पूछ रहा हूं कि इसका रेट क्या होना चाहिए। आज मैं आपका इंसाफ देखता हूं कि आप इंसाफ क्या करते हैं और मुझे क्या बताते हैं। कमेंट्स में मुझे ज्यादा से ज्यादा बताएं जनाब इस बकरी का रेट क्या होगा। और ब्रीडिंग सेंटर है ये ज़हन में रखिएगा कि ये आम मार्केट की बकरी नहीं है, ब्रीडिंग सेटअप की बकरी है। और आज मैं देख लेता हूं कि आप बकरियां लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, सही इंसाफ भी करते हैं या नहीं करते। चले, मैं तो नहीं इंसाफ कर रहा, आप तो कहते हैं ना कि 8 किलो दूध वाली बकरियां ही नहीं होती। तो ये बकरी मैं आपको दिखा रहा हूं और इसमें आप मुझे बता दें कि बकरी का रेट कितना चाहिए। आज मैं आपका इंसाफ देखता हूं और आज आपका मामला भी देखता हूं कि आप कितने इंसाफ पसंद हैं। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।